क्या यात्रा एक आंसर है या जवाब है, उत्तर है? खुशी का। इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे कि यात्रा यानी ट्रैवलिंग जो है, इसको लेके काफ़ी ट्रेंड में लोग रहते हैं। मेरे इस पर क्या विचार हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख के दूसरे जो लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं। पहाड़ी देख लिया, बीच देख लिया, हम भी जाएंगे। पहले कम था ये, क्योंकि पहले दिखता नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता था गूगल पे। लेकिन अब हर एक इंस्टाग्राम रील पे आप देखेंगे कि पहाड़ दिख रहा है। स्पेशली लड़कियां ज़्यादा उत्साहित रहती हैं इन सब चीज़ों को लेके। उनको घूमने की बड़ी पड़ी होती है, उनको घूमना रहता है कि मतलब पहाड़ ही दिखाओ, ये वो। ठीक है, मतलब आप घूम रहे हो, कोई इशू नहीं है मतलब उसमें। लेकिन आप घूम रहे हो इस वजह से क्योंकि आप भाग रहे हो अपने अंदर के छुपे हुए दुख से, और लोगों से कह रहे हो कि ये एक आंसर है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये बहुत बड़ी गलती आप करते हो। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, अभी कुछ आने वाले टाइम में हम अंतरिक्ष में भी जाने लगेंगे। कुछ लोग जा ही रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स जा चुके हैं। स्पेस ट्रैवल होता है, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से पृथ्वी दिखाएंगे, नीचे ले आएंगे। शुरू में वो स्टार्ट होगा 10-12 लाख से, फिर धीरे धीरे वो 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 30,000, 40,000 पे आ जाएगा। तो स्पेस ट्रैवल नॉर्मल चीज हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। पर आप अंतरिक्ष देख रहे हो इस वजह से क्योंकि अंतरिक्ष में जाके आप अपने आप से भाग रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 99% लोग मजे मारने जाते हैं। मजे मारने का मतलब ही यही होता है कि आप दुख में हो, क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी मजे में हो, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी enjoying himself, why would he need mountains? Let me tell you a simple story, and you can tell me in the comments below ki whether this story resonates with you or not. I had this misconception that if I go to, so there was this time, कुछ करीबन 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं साउथ इंडिया गया, और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मुझे भ्रमण करने की इच्छा जगी। तो मैंने बाइक वगैरह खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली एक, और मैंने सोचा अब मेरी लाइफ सही है। अब मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और सब कुछ समझ लिया है। मुझे ब्रेकअप मेरा हो ही चुका था। तो मैंने सोचा कि अब तो भैया कुछ नहीं है, बाइक उठाओ, घूमो। मैंने कहा ये जवाब है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट, यानी दक्षिण जो घाट्स हैं, जो पश्चिमी घाट्स वहाँ पे हैं, बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स। कभी सर्च करना आप लोग। तो वहाँ पे मैं निकल गया अपना बाइक से निकला भैया। शुरू में तो बड़ा मजा आया, 1 2 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें 8वें दिन से वही पहाड़ और वही पेड़ बोरिंग लगने लगे। ठीक है, आपने प्राणा फील करी, आप प्राण फील कर रहे हो, आप हवा फील कर रहे हो, 1-2 दिन अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
तो मैं घूमता रहता, 7-8 दिन हुए, 1 महीना हुआ, अच्छा लगता, 2-3 महीने हो गए। तीसरे महीने मेरे को कुछ रियलाइजेशन हुआ। मैंने कहा यार ये जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। मतलब हमने शुरू किया था कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और वो लाइफ जो हम जी रहे थे वो सिर्फ 2 महीने की लाइफ थी। और ये हर चीज के साथ होता है, चाहे आप ट्रैवल ले लो, चाहे आप प्लेजर ले लो, कोई लैपटॉप, बाइक खरीदना, लड़कियों के साथ बैठना, बाहों में बाहें डालेंगे, क्यूटू बूबू चूचू पूपू बोलेंगे एक दूसरे को, साथ में हक करके सोएंगे, है ना। लोग सोचते हैं कडल करके सोएंगे रात भर, और जबकि रात भर कडल हो नहीं पाती, आपको अपना स्पेस चाहिए। यू कैन नॉट हग अ पर्सन इन स्लीप बिकॉज बॉडी अकड़ने लगती है। अब भैया बॉडी को स्पेस चाहिए कि भैया आप उधर लेटो जाके, यार जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सब नाटक खत्म हो जाता है लोगों का। तो लोग सोचते कुछ और है, जब उसको फाइनली करते हैं तो होता कुछ और है। तो हम गलत फहमी में पैदा होते हैं। शुरू से हमारा ये आदत रही है कि हमें गलत फहमियां होती हैं बचपन से। हमें कडल करने की गलत फहमी होती है कि कडल करेंगे, और कडल करो तो 5 मिनट बाद फिर, या आधे घंटे 1 घंटे बाद देखो कि रेड़ पिट गई, है ना। फिर हमें गलत फहमियां होती हैं कि हम लड़की के साथ संभोग करेंगे या उसको किस करेंगे, वो एक हमारी प्रॉब्लम है। फिर लड़कियों को और लड़कों को गलत फहमी होती है कि यात्रा करेंगे, और फिर हम इंस्टाग्राम पे देखो होता क्या है, पहले हमने यात्रा करी बिना इंस्टाग्राम के, फिर हम यात्रा कर रहे हैं 2 महीने बाद विद इंस्टाग्राम, क्योंकि अब हमें दिखाना भी है कि हम पहाड़ पे हैं। ये भी चक्कर खराब है सारा, बड़ा खतरनाक चक्कर है ये, बड़ा भयानक और खतरनाक है ये मंजर। पहले हमने ट्रैवल किया अकेले, फिर हमने ट्रैवल किया लोगों के साथ, फिर हमने ट्रैवल किया लड़की के साथ, फिर हमने ट्रैवल किया दोस्तों के साथ, फिर हमने ट्रैवल किया मोबाइल के साथ, फिर हमने इंस्टाग्राम पे दिखाया, फिर हमने व्लॉगिंग चालू कर दी, हमने गोप्रो खरीद लिया। हमें गलत फहमियां होती हैं, हर वक्त हम गलत फहमियों में जी रहे हैं, और एक के बाद एक माइंड आपको सजेशन देता रहेगा, आप उसको फॉलो करते रहोगे। क्या सजेशन देगा? भाई अब बहुत हो गया, अब गोप्रो ले ले, अब गोप्रो के साथ व्लॉगिंग कर, तब मजा आएगा। अच्छा ये हो गया तो अब एक काम कर, इंस्टाग्राम पे रील्स बना, वो लोगों को दिखा, उनको जला, तो उनको मजा आएगा। जबकि ये हर वक्त गलत फहमियां होती है लोगों को। आदमी गलत फहमी में मरता है और गलत फहमी में ही जीता है। समझने की कोशिश करिए, हर एक मोड़ पे एक व्यक्ति को गलत फहमी होती रहती है, हर चीज को लेकर गलत फहमी होती है। अभी भी आपके अंदर कुछ गलत फहमियां होंगी। वो गलत फहमियां क्या है? फ्यूचर को लेकर आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं। वो गोल क्या है? अब ये नहीं है कि गोल नहीं बनाने, कई लोग तुरंत एक्सट्रीम में भागते हैं कि गोल नहीं बनाने। नहीं, मैं ये नहीं कर, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा अपना मूड बुद्धि यहां लगाओगे सही से तो समझ में आएगा। बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, लेफ्ट और राइट। लाइफ ऐसे काम नहीं करती है, लाइफ बीच में काम करती है। अगर आपने अभी संदीप महेश्वरी का बीच वाला सेशन देखा, उन्होंने भी यही बात बोली थी। मैंने कहा ये आदमी तो मेरी बातें चुरा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही सच की बातें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारी बातें कोरिलेट हो जाती है। तो कई लोग पॉडकास्ट नहीं सुने होंगे तो उनको पता होगा, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि लाइफ डुअलिटी में काम नहीं करती, पोलैरिटीज में काम नहीं करती है। देयर इज नो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देयर इज ऑलवेज अ इक्वेटर। मतलब क्या, बीच में होगा चीजें। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तो भौतिक जगत छोड़ क्यों नहीं देते हो? स्पिरिचुअलिटी अगर कर रहे हो तो कार भी खरीद रखी है तुमने। एक तरफ तुम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुमने कार खरीद रखी है। तो या तो तुम स्पिरिचुअलिटी करो या तो कार करो, छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ क्यों नहीं देते हो? अबे बेवकूफ हो क्या? कौन छोड़ेगा? कहां जाओगे छोड़ के? जंगल चले जाओगे, वहां भी कैसे छोड़ोगे? प्रॉब्लम BMW नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि BMW से तुम कुछ चाहते हो, ये प्रॉब्लम है। वो तुम क्या चाहते हो? या तो तुम दिखावा चाहते हो, या तो अपने स्टेटस को एलिवेट करना चाहते हो,
या तुम्हें अच्छा लगता है आईफोन खरीद के, BMW खरीद के। एक आदमी एक BMW खरीदता है लेदर सीट्स के लिए, और वो लेदर सीट सिर्फ 2 दिन देखता है, चौथे दिन आदमी देखता भी नहीं है। अरे मैंने खुद अपनी बाइक ली, मैं बाइक में बैठता हूं और चला जाता हूं, वापस आता हूं, वापस बाइक खड़ा कर देता हूं, मैं बाइक को देखता नहीं हूं 1 घंटा बैठ के। आपने भी बाइक ली होगी कभी, कितनी बार आपको पता होना चाहिए चीज। तो क्या आप बाइक को बैठ के निहारते हो क्या? लेकिन शुरू में तो निहारते थे, 2-3 4 दिन 5 दिन। तो एक्सट्रीम में नहीं भागना होता है हमें, हम एक्सट्रीम में भागते हैं कि छोड़ क्यों नहीं देते हो। अबे कहां छोड़ोगे, पागल हो गए हो क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास BMW है, प्रॉब्लम ये है कि तुम BMW से मजे मार रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तुम चाहते हो, तुमने सुख का स्रोत बना रखा है BMW को, जबकि वो बहुत बड़ी गलती है। और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, और कोई इतना स्पष्ट नहीं बोलेगा, ना किसी ने बोला है, सुख बाहर नहीं है। चाहे तुम यात्रा कर लो, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाओ, ये जो कपल ऑन द गो देखते हो ना तुम, बहुत खतरनाक चीज बोलने वाला हूं, ये भी एक गलतफहमी है। हर मोड़ पे एक व्यक्ति को गलतफहमी होती है लाइफ में। एक चीज कोई अचीव होगी, उसके बाद एक और गलतफहमी हो जाएगी, है ना। जैसे आदमी जब संभोग करता है अपनी औरत के साथ, तो क्या होगा कि उसके साथ संभोग करेगा, फिर उसको गलतफहमी होती है कि 2-3 के साथ और संभोग करूं, तो वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। फिर वहां कर लेता है, तो उसको लगता है कि अच्छा ये पोजीशन सही नहीं है, तो ये पोजीशन करनी है। प्रॉब्लम प्लेजर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुमने प्लेजर को इतना ज्यादा निर्भरता बना रखा है, यह प्रॉब्लम है। You are dependent on the pleasure for the happiness. That is the problem. But the pleasure is not happiness. It's a trap. The pleasure is not the happiness. It's the trap. We need to understand that we have made our mind कि भैया pleasure is equals to happiness. Pleasure is not happiness. Pleasure को ऐसे लेना है कि भैया अभी आज मजा आ रहा है, कल नहीं आएगा। ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अभी आज मजा आ रहा है, कल भी आएगा। लोगों को गलत फहमी है प्लेजर को लेके, जो इमेज बना रखी है लोगों ने, जो अंदर एक छवि बना रखी है मजे को लेके, आनंद को लेके, प्लेजर को लेके, ये छवि गलत है। वो छवि की बात करता हूं मैं, उस अप्रोच की बात करता हूं, द वे यू आर अप्रोचिंग टू द प्लेजर। प्लेजर प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम सेक्स नहीं करोगे क्या, बट तुमने इमेज बना रखी, वो इमेज क्या है कि प्लेजर इज द आंसर। अब क्या होगा, तुम प्लेजर को ज्यादा लोगे, और जितना ज्यादा आदमी प्लेजर को अब्यूज करेगा, उतना ही माइंड एंग्री होता है। ये नहीं पता लोगों को। कभी आप देख लेना, कभी ज्यादा मैस्टिबेट करो तो गुस्सा आने लगता है, ज्यादा दारू पियो तो गुस्सा आने लगता है। नॉर्मल दारू पियो, महीने में 3-4 बार पियो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम रेगुलर दारू पी रहे हो, ज्यादा तुम सेक्स करो, गुस्सा आने लगेगा। कभी आप देखो, जब सेक्स करते वक्त आपका जो नाड़ा है लड़की का अगर नहीं टूट रहा है, तो आदमी गुस्सा आ जाता है, बौखला जाता है, भाई ये क्या हो रहा है। अब कुछ कई लड़कियां मेरे को सुनती हैं तो कहती हैं, आप ना, या तो आप ब्रेकअप की बातें करते हो, या तो आप सेक्स की बातें करते हो। 2 ही बातें आपके पास है केवल। इसका कारण सुन लीजिए पहले कि इसको मैं उठाता क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है आज का। मैं चाहता हूं कि यूथ के साथ मैं कनेक्ट करूं, और मैं खुद भी यूथ हूं, तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है वही तो बात करूंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम पे आपके कान खड़े हो रहे हैं। अब मैं ये बात करने लग जाऊं कि खाना पीना नहीं खाना चाहिए, लोगों को ना घी खाने की आदत है, और घी में कुछ नहीं है, घी घी घी। अब मैं घी की बात करूंगा तो वो 100 साल पहले करता तो बढ़िया था, क्योंकि पहले घी का क्रेज था। लेकिन अब घी से ऊपर चीजें आ चुकी हैं। आज से 50-60 साल पहले
न्यूज़पेपर को लेके बात होती थी कि भैया आदमी न्यूज़पेपर देखता रहता है, चाटता रहता है, उसमें मरा रहता है। लेकिन आज मैं अगर ये उदाहरण उठाता हूं न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर से बड़ी चीजें आ चुकी हैं, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की बात होगी, न्यूज़पेपर की बात नहीं होगी, क्योंकि यूथ को कनेक्शन नहीं फील होगा। आप बीइंग 50 साल के लोग, आपको लगता है कि न्यूज़पेपर की बात करो या घी की बात करो, ऑयल की बात करो। नहीं, घी का क्रेज है बड़ा खतरनाक। आज मैं कई लोगों को यहां पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, घी का एक क्रेज है, पर वो सीनियर जनरेशन में है। जैसे कि क्या वो होता है ना, हमारे यहाँ घी वगैरह मिलता है, और हम बहुत, जिसके यहाँ घी होता था पहले, क्लैरिफाइड बटर, उसको राजा महाराजा की तरह देखा जाता था कि भैया इनके यहां तो घी है। तो आपको लगता मैं घी की बात करूं? अरे भैया, घी की जगह अब और कोई दूसरा घी देख रहा है आदमी। वो अंदर से जो शरीर से घी निकलता है लड़का लड़कियों में, उसकी बात हो रही है। फिर आप कहते हो टीवी की बात करो, कि टीवी देखते रहते हो, पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, टीवी में प्लेजर नहीं है, टीवी में प्लेजर नहीं है, टीवी। अरे तो आपकी जनरेशन में टीवी थी, हमारी जनरेशन में टीवी नहीं है। हमारी जनरेशन में यूट्यूब है। हम यूट्यूब की बात करेंगे, हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, तभी तो इन लोगों को समझ में आएगा। तो आप ब्रेकअप की बात क्यों कर रहे हो? अरे भैया, यही तो प्रॉब्लम है। आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है क्योंकि आपके बेटे का ब्रेकअप हो गया होगा, आपको पता भी नहीं है। आप मेरे को बैठ के सुन रही हो या सुन रहे हो, जो भी है। चक्कर सारा यही है। सीनियर जनरेशन जब मेरे को सुनती है, वो कहती है ये क्या एग्जाम्पल। अरे भैया, वो एग्जाम्पल यही चल रहा, ट्रेंड है, इससे प्रॉब्लम यही है। आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज ज्यादा क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं होता था? पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों नहीं होता था? पहले भी अगर आप देखेंगे, किशोर कुमार और ये कुमार सानू और पुराने जैसे जो सिंगर्स थे या बॉलीवुड एक्टर्स देखेंगे, तो वहां पे होता था, क्योंकि वहां पे जो प्लेजर अब्यूज वो ज्यादा था। समझने की कोशिश करिए, जब हम किशोर कुमार के टाइम में थे, दिस वाज 1970s आई एम टॉकिंग अबाउट, सो ही हैड लाइक 3 अफेयर्स। लाइक उनके अफेयर भी थे और उनकी शादियां भी हुई हैं, 3 शादी करी उन्होंने, ठीक है। बट वो बॉलीवुड में था उस वक्त, तो वहां पे वो चीज हो रही थी, पर बाकी के इंडिया में ये नहीं हो रहा था। इतना नहीं था, इतना चलन नहीं था उस वक्त। चीजें शांत थी, प्लेजर ड्रॉप्ड था, क्योंकि प्लेजर ड्रॉप था, प्लेजर में एक डिक्लाइन था, एक अब्यूज नहीं था, तो उसकी वजह से क्रोध नहीं था, शांति ज्यादा थी। अगर आप 1970 में जे कृष्णमूर्ति या ओशो के लेक्चर सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी बातों के बीच में पॉज होता था, स्पेस होता था। अगर आप दूरदर्शन की कोई पत्रकार है, दूरदर्शन की या जर्नलिस्ट है, अगर आप उसको सुनेंगे, तो जो दूरदर्शन की पत्रकार थी, जर्नलिस्ट थी, ये आकाशवाणी है। अब से कुछ ही देर में हमारे कार्यक्रम प्रसारित होंगे। एकदम आकाशवाणी की अगर आप सुनो या दूरदर्शन सुनो, आप देखो आराम से चल रहा है, बढ़िया। दिस इज इंडिकेटिंग कि उस वक्त काफी चीजें ठहराव में थी। अच्छा, पुराने गाने अगर आप सुनो, तो उसकी जो पिच थी वो कम थी, यानी जो ऊंचा गाना था वो नहीं था उस वक्त। देयर वाज नो ऊंचा गाना। राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट हाई पिच। लेकिन उस वक्त कैसे गाने आते थे? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ सी दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ सी दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। तो ये था। अभी क्या हो गया? तू आके देख ले। तो अभी इस तरीके का हो गया। अब मैं ऊपर गाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा गला अभी इस समय डाउन है। तो सीन क्या है, चक्कर क्या है सारा का सारा? अगर आप पुराने कंटेंट उठाएंगे तो आप देखेंगे काफी पीसफुल चीजें रहती थी, मतलब ठहराव था, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं था। लेकिन जैसे ही प्लेजर का अब्यूज होना चालू हुआ 2010 के बाद, आप देखोगे क्रोध बढ़ रहा है, रोड रेज जो है वो बढ़ना चालू हो गया है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप प्लेजर लोगे, प्लेजर को लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्लेजर को अब्यूज करना प्रॉब्लम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन enjoying the pleasure and abusing the pleasure. You are understanding what is the nature of the pleasure and then you are acting on it. That is a different approach. But you are making a misconception about the pleasure. The misconception is that this is the happiness, this is the contentment, this is the fulfillment. This is the misconception. So the image is the problem. The pleasure is not the problem. The image, the approach you are using while enjoying the pleasure, that is the problem. The problem is not the pleasure. So yatra, travel is also a kind of pleasure. मैं कुछ दिन पहले मसूरी गया, अभी मैं 2 दिन पहले मसूरी गया था, मेरा एक इवेंट था, तो मैं वहाँ मसूरी गया। तो मैं वहाँ पे एक डलाई हिल्स करके बुद्धा टेम्पल है, मैं डलाई हिल्स में ऊपर खड़ा था और बड़ा सही मतलब मंजर है, मतलब आपको जाना चाहिए एक बार। अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो डलाई हिल्स जरूर जाइए एक बार। अब मैं डलाई हिल्स पे खड़ा हुआ था ऊपर, एक कपल आया राइट साइड मेरे, मैं देख रहा था सामने वो पहाड़ दिखते हैं, वाइट कलर के माउंटेन्स, वो हिमालयाज दिख रहे थे। वो एक्चुअली गंगोत्री है, उत्तरकाशी गंगोत्री है, सब केदारनाथ दिखता है वहां से। तो आई वॉज सीइंग दैट, आई वॉज गेजिंग दोज माउंटेन्स। सडनली अ कपल केम बिहाइंड मी। तो वो लड़की जो थी वो कहती क्या है लड़के से कि नीचे जाना है मेरे को, नीचे वहां पे रास्ता था एक जाने का। तो लड़का कहता है कि वो नीचे क्यों जाना है तुम्हें, अब यहाँ पे आ गए, इतनी ऊपर चढ़ के आओ, अब नीचे जाना है तुम्हें। तो कहती है कि नहीं मुझे नीचे जाना। कहता है क्या करोगे नीचे जाके? तो मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। तो लड़की बोलती है मुझे नीचे जाना है, वहां बैठना है और फोटो खींचनी है। मैं इधर बगल में खड़ा हुआ, मैंने कहा साला इन लोगों का क्या हो गया भाई, क्या इश्यू हो गया है? ऊपर आ गए, चढ़ के ट्रैकिंग करके ऊपर आ गए, अब वहां पे जो व्यूज हैं वो नहीं देखने। आधे से ज्यादा लोग कैमरे के थ्रू देख रहे हैं माउंटेन्स को। क्या हो गया है? अरे तो तुम घर ही में बैठे रहते, कैमरा देखना था तुम। भैया आप अगर एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं और अगर आप पहाड़ को नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप पहाड़ पे हैं ही नहीं, बिकॉज सेंसेस कहां पे हैं इससे फर्क पड़ता है। आपके सेंसेस जो हैं वो आपके मोबाइल में है, आपकी बॉडी माउंटेन पे खड़ी हुई है, आपको लगता है कि मुझे माउंटेन एंजॉयमेंट हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई माउंटेन पे नहीं हो, तुम मोबाइल के अंदर हो, क्योंकि सेंसेस मोबाइल के अंदर हो। जहां सेंसेस होंगे तुमने पैसा वेस्ट कर दिया।
और वो फोटो तुम देखते भी नहीं हो, वो तुम इंस्टाग्राम पे जाके छोड़ देते हो, वो फोटो तुम्हारे मोबाइल में सालों साल पड़ी रहती है, उसको वापस जाके तुम देखते भी नहीं हो। क्या कर रहे हो? तो लोग यात्रा कर रहे हैं पर यात्रा कर ही नहीं रहे हैं। और जो यात्रा कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए। और प्लेजर प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच प्रॉब्लम है प्लेजर को लेके। द वे यू आर अप्रोचिंग प्लेजर, बिकॉज द अप्रोच इज लाइक आई वॉन्ट पीस विच इज नॉट देयर। इट माइट फील फॉर सम टाइम कि देयर इज अ पीस while enjoying, while traveling and all that, there is peace, but actually it's not there. It is hardly there for 4-5 hours maximum, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद तुम खड़े रहो पहाड़ के ऊपर, देखो क्या होता है। क्योंकि तुमने कभी समझने की जरूरत ही नहीं करी कि ऊर्जा कैसे काम करती है। अगर तुमको पता चले कि ऊर्जा कैसे काम करती है तो तुमको ये गलत फहमियां नहीं होंगी कि यात्रा एक उत्तर है चीजों का। हर चीज को लेके हमें गलत फहमियां है। वी ऑल आर हैविंग मिसकंसेप्शंस टुवर्ड्स लाइफ, हर चीज को लेके। एक चीज पूरी होती है, दूसरी चीज को लेके गलत फहमी आ जाती है। एक गोल पूरा होगा, मसूरी चले गए, अब कहाँ जाना है? अब चलो हिमाचल चलेंगे, चलो कोई इशू नहीं, चले गए हिमाचल, चले गए, चलो दार्जिलिंग चले गए, दार्जिलिंग चले गए, साउथ इंडिया चले गए, साउथ इंडिया चले गए तो भैया चलो यूरोप चलते हैं, यूरोप चले गए, वहां से आपने व्लॉग करे, वो व्लॉग आपने यूट्यूब पे डाल दी, उन व्लॉगों को देख के लग रहा है कि इसको बड़ा मजा आ रहा है, हमें भी आएगा। ये सब गलत फहमियां हैं। वो गलत फहमी लेके गया यूरोप, यूरोप में उसने व्लॉगिंग करी, व्लॉगिंग लोगों ने देखी, उसके व्यूज आए, व्यूज पे लोगों ने कहा कि भैया ये भी हमें करना है क्योंकि हमारी लाइफ तो झंड है, ये आदमी जी रहा है। ये सब कुछ एक गलत फहमी है। ना शाहरुख खान खुश है, ना सड़क का कोई भिखारी खुश है, ना अमिताभ बच्चन खुश हैं, ना शाहरुख खान खुश हैं, कोई खुश नहीं है। ये सब नाटक है, सब नाटक हो रहा है आज में, और कोई नहीं बताएगा कि हम खुश नहीं हैं। चाहे तुम 1000 करोड़ कमा लो, चाहे तुम 1500 करोड़ कमा लो, चाहे तुम लाखों करोड़ों कमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा तुम अब्यूज करोगे पैसे को। किस लिए? प्लेजर अब्यूज। और जितना ज्यादा तुम प्लेजर अब्यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा, और जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा उतना ज्यादा तुम खुद को डिस्ट्रॉय तो करोगे ही करोगे, सोसाइटी भी को भी डिस्ट्रॉय करोगे, तुम नेचर को भी डिस्ट्रॉय। इसी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बिकॉज पीपल आर एंग्री and we don't understand how this anger is forming inside us, because the frustration is responsible for all these devastation happening around us. Why the frustration is there? Because you're abusing the pleasure. The approach toward the pleasure is totally wrong. The pleasure is not the end goal. The pleasure is not the happiness. If you approach the pleasure while understanding, while having this conception prior to the pleasure, कि भैया ये जो है ना, ये आज है कल नहीं है, जैसे मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ डेटिंग पे जाता हूं तो मुझे पहले से ही पता होता है कि 100 में से 10 डेट्स अच्छी होंगी। मेरी गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता है,
उसको लगता है कि कल जैसे डेटिंग में मजा आया था आज भी वैसे ही आने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख, वी वर सिटिंग इन अ कैफे, वो मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख एक काम करते हैं, हमने अभी तक कितनी डेट कर रही है, कम से कम 500-1000 डेट्स कर रखी है। मैंने कहा कि अब तुम कॉन्शियस हो जाओ। मैंने कहा अब हम 100 डेट्स करेंगे, मतलब वील गो इन अ 100 डिफरेंट रेस्टोरेंट और 100 डिफरेंट वेकेशंस और 100 डिफरेंट कैफे और वट एवर, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड, मॉनिटर इट कि 100 में से कितने में मजा आया कितने में नहीं आया। फिर जब मैंने उसको बताया तो कहती है चलो ठीक है, मेरे को देखा उसने, कहती ठीक है अब तुमने इतना बोला तो मैं I'll keep that in mind। सो ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने 20 दिन बाद मेरे को बोला कि यार यू आर राइट। नाउ उससे पहले हम 500 डेट्स कर चुके थे। वी हैड 500 डेट्स। कैन यू इमेजिन दिस? बट द मोमेंट शी रियलाइज्ड एंड बिकेम कॉन्शियस, आफ्टर दैट ओनली शी केम टू दिस रियलाइजेशन कि भाई ये तो क्या हो रहा है लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस। Why she was conscious? Because I told her so, and then she became conscious. After that she told me कि पार्थ ऐसा मेरे को भी लग रहा है, लेकिन उससे पहले 500 डेट कर चुके थे, नहीं था। Can you imagine this? This is exactly happening to you right now. This is why awareness is important. But right now you are aware about Doraemon. You are aware about Pathan. You are aware about this particular person. हजारों कोई लोग उसके, this is the problem inside your life right now. You are not aware. You are using meditation as an answer. Meditation is not an answer, sir. Meditation आपको सिर्फ टेम्परेरी पीस देता है 20-30 मिनट के लिए। उसके बाद आपको लाइफ वापस ट्रैक पे लानी है तो लाओ, नहीं तो वापस वैसे ही हो जाओगे। इट इज लाइक एन एस्केप फॉर 20 minutes, एंड दैट एस्केप कम्स ओनली 3 or 4 times in a month. Regular meditation is not going to give you peace. Let me repeat myself. The meditation is not an answer. The meditation can give you peace only for certain moments in time. Let's say 30 days you are doing meditation, only 4 to 5 days there will be that state which you want, which you are craving for, which you are aspiring for. Only for 4 to 5 days वो स्टेट आएगी। बट यू अप्रोच टूवर्ड्स द मेडिटेशन कि भैया हर समय इसमें मुझे शांति मिलनी चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज द नेचर ऑफ द प्लेजर ऑल्सो। यू आर अप्रोचिंग द प्लेजर कि भैया इसमें तो मजा है, जबकि वो नहीं है। वो कभी कभी आता है बीच बीच में। शादी कर ली, साल में 4-5 बार आपको अपनी पत्नी अच्छी लगेगी, लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट करके शादी करते हो कि 365 दिन मुझे अपनी बीवी के साथ मजा आने वाला है, तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। 360 दिन मजा नहीं आएगा और सिर्फ 5 दिन मजा आएगा। वो 5 दिन मजे के लिए तुमने शादी करी है। ये अप्रोच से तुम शादी कर रहे हो। तुम्हारी शादी की जो अप्रोच है वो गलत है। शादी करना गलत नहीं है, शादी की अप्रोच गलत है। You need to have absolute clarity about life, mind. ऐसे ही यात्रा है। लड़कियां क्या करती हैं? अरे बाप रे बाप, इन लोगों का तो अलग ही लेवल है। हे भगवान, लड़के तो बेचारे जा नहीं पाते, वो ऑफिस में फंसे रहते हैं। मैक्सिमम टाइम तो
मैंने ये देखा है, जितना मैंने देखा उतना बता रहा हूं, आप भी अपने आप देखना कि लड़कियां ज्यादा कूदती हैं। लड़कियों को ना ये सब क्रेज नहीं होता कि मतलब मुझे गेमिंग करनी है, पबजी खेलना है, और क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, या दोस्तों के साथ कहीं ड्रिंक करने चले गए, ये इतना क्रेज नहीं होता। लड़कियों को क्रेज होता भैया यात्रा का। यात्रा करवा दो बस कहीं भी। या आपने देखा हनीमून होते ही बाहर जाती हैं पति के पैसे पे। आप देखोगे जैसे हनीमून, जैसे ही शादी हुई, आप देखोगे लड़की तुरंत बोलेगी मेरे को मॉरिशियस लेके चलो। उसको शुरू से ही क्रेज होता है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि वो भी गलत है। जाना गलत नहीं, अप्रोच गलत है। तुमको क्या मिल जाएगा मॉरिशियस जाके? अरे तुम अर्जेंटीना चली जाओ, तुम स्पेस ट्रेवल करने लगो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं की वहीं रहोगी। प्रॉब्लम पता है क्या? सारी की सारी हमारी अप्रोच जो है ना वो गलत है, और हमें गलत फहमियां होती है हर मोमेंट पे लाइफ में। हर एक मोड़ पे हमें लाइफ में गलत फहमियां होती हैं। हमारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। हमें लगता बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश में मजा आएगा। बारिश हो गई, घर में बैठे हुए पबजी चला रहे हैं, कोई बारिश को एंजॉय नहीं कर रहा। और बारिश हो गई, 2 मिनट के लिए बालकनी में गए, हाँ बारिश हो रही है, आसपास फोन कर दिया, मैसेज डाल दिया, स्टेटस डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही, घर में बैठ के वापस नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया। कोई बारिश को एंजॉय नहीं कर रहा है। फिर कहेंगे सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आने वाली, सर्दी आने वाली। जब सर्दी आ गई तो सर्दी की कोई मूल्यता नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। फिर कहते गर्मी आएगी, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, गर्मी आ गई, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, कट गई, पता भी नहीं चला गर्मी कब निकल गई। और सोच रहे थे कि मर जाएंगे गर्मी में, कुछ नहीं हुआ। हर चीज को लेके गलत फहमी है। गलत फहमियों में ये इंसान पैदा होता है। सुख है ही नहीं बाहर। आदमी गलत फहमी होती है कि शादी कर लेंगे सुख है, संतान कर लेंगे सुख है, प्यार कर लेंगे सुख है। सच्चा प्यार चाहिए। सच्चा प्यार का करेगा क्या भाई? तो अचार डालेगा क्या? 360 दिन तो तू दुखी रहने वाला है। लेकिन अगर आप अप्रोच कर रहे हो एक डिजायर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन से डिजायर फ्री होता है इंसान। ये प्रॉब्लम है, लोगों को समझ नहीं आता ये। जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप उस डिजायर से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि प्रारब्ध कर्म ऐसे ही काम करता है। प्रारब्ध जो है वो हम लेके आते हैं। वो क्या होता है? हमारे कुछ इंट्रिंसिक डिजायर्स होते हैं, उनका एक्सट्रिंसिक होना जरूरी है। फिर क्या होगा? आप उस डिजायर से मुक्त हो जाओगे, बिकॉज यू हैव एक्सप्रेस द डिजायर नाउ। बट द प्रॉब्लम विद द पीपल इज, एक डिजायर बनाएंगे, दूसरा, एक डिजायर को एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा और बन जाएगा। शादी करेंगे, सेक्स करेंगे, फिर उनको चाहिए एक और लड़की। उनको लगता है उसमें भी कुछ पड़ा हुआ है, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां निकालेंगे। अरे महामूर्ख, तुम्हारे जैसे 50 लोग आज क्या करोगे तो मुझे समझ नहीं आता लाइफ में। आज YouTube पे हर एक आदमी ये कह रहा है चीख चीख के, मेरे जैसा बेवकूफ प्राणी आके बोल रहा है कुछ नहीं है। चलो मेरी बात मत मानो, संदीप की मान लो। संदीप की नहीं मानते हो तो सदगुरु की मान लो, किसी और की मान लो। कोई तो सब बात ही एक ही कर रहे हैं। और ओशो भी यही बात करते थे। चलो ठीक है, मारो गोली ओशो को, मारो गोली। पुराने जमाने के बुढ़े थे वो, तुमने उनको छोड़ दिया। अरे भैया, नए जमाने का आदमी भी तो बोल रहा है। अरे आज तो हर कोई बोल रहा है यूट्यूब पे। वो भी तब भी नहीं समझ में आ रहा, तब भी तुम्हारा वही चल रहा है, और तुम एक के बाद एक डिजायर बनाते ही चले जा रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर डिजायर है, प्रॉब्लम ये है कि उस डिजायर का कंप्लीशन होने के बाद, पूर्ति होने के बाद तुम एक और नया डिजायर बना लेते हो। अरे महामूर्ख, मर जाओगे 30-40 साल में। क्या करने में लगे हुए हो? पागल हो गए हो क्या? तुमको तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमने लैपटॉप खरीदा था, गेम खेला था पहली बार। तुमको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमने अपनी बाइक ली थी। तुमको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी, सच्चा प्यार हुआ था तुम्हें।
लेकिन तुमको वहां पे नहीं समझ में आ रहा है। तुमको एक के बाद एक डिजायर बनाते ही चले जाना है अंदर ही अंदर। एक लड़की गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, फिर 10-10 लड़कियों को डिजायर। एक होंडा सिटी खरीद ली, वहां नहीं समझ में आया है, उनको रेंज रोवर खरीदनी है। और रेंज रोवर खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेंज रोवर खरीद क्यों रहे हो ये प्रॉब्लम है। तुम रेंज रोवर इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में ये लगता है कि रेंज रोवर से खुशी है, ये प्रॉब्लम है। रेंज रोवर खरीदना प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं किसी भी चीज में जाता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं आज सेक्स कर रहा हूं, आज मैं डेटिंग कर रहा हूं, मैं बाइक खरीद रहा हूं, मैं कार खरीद रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मुझे पता होता है कि ये 2 कौड़ी की चीज है। आज मेरे को अच्छा लगेगा, कल नहीं लगेगा, और आज ही लग रहा है, इसके बाद अच्छा तो 2-3 महीने बाद ही लगेगा, बीच में 3 महीने लगेगा ही नहीं। बीच में 3 महीने ऐसे लगेगा क्या बकवास चीज है। जब मैंने अपनी बाइक खरीदी थी, शुरू में 2-3 महीने मजा आया, उसके बाद फिर मजा हर 3 महीने में 2-3 बार आता है। बीच में 90 डेज का दुख होता है, दुख। अगर मैं डिपेंडेंट हूं प्लेजर के लिए तो, अगर मैं नहीं हूं और मैंने उसकी जो स्टेट है वो देख ली कि प्लेजर भैया साल में 4-5 बार आएगा, चाहे तुम शादी करो, चाहे कार खरीदो, चाहे बाइक खरीदो, लैपटॉप खरीदो, गेमिंग करो, कुछ भी करो, यात्रा करो, प्लेजर सिर्फ 2-3 महीने आता है। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से जो प्लेजर है वो सिर्फ 10 या 12 दिन का होता है, वो भी एक साथ नहीं, बीच बीच में आएगा। और बाकी टाइम अगर तुम डिपेंडेंट हो प्लेजर पे तो भैया वहां सिर्फ दुख है। और अगर नहीं हो तो तुम प्लेजर से रिलीज दो, यू आर फ्री फ्रॉम द प्लेजर, बिकॉज यू आर सीइंग प्लेजर एज इट इज। What is the true nature of the pleasure? You are understanding that and then you are approaching towards it. You are not approaching pleasure as an answer. The pleasure is not the answer. The pleasure, you should see the pleasure as it is. And then you approach it. Ki I am buying a car for 2 to 3 months, I'll enjoy it. But after that, I'll not enjoy it. My mind will want something else. This is the nature of the mind and the car and the pleasure, but that you don't understand. You have galat fahmi. Your image is the problem. The way you approach the things, that is the problem, not the thing. The thing is not the problem. The approach is the problem. So yatra is not the problem. The approach is the problem. You see यात्रा कि आज मैं मसूरी जा रहा हूं, हो सकता है मेरे को मजा आए, हो सकता है ना आए, लेकिन तुम ये सोच के ही जा रहे हो कि मजा आएगा। आज मैं शिमला जा रहा हूं, हो सकता है मजा आए, हो सकता है ना आए, लेकिन तुम ये सोच के ही जा रहे हो कि शिमला में मजा आएगा। आज मैं अर्जेंटीना सोच के ही जा रहे हो। आज मैं जिम जा रहा हूं, मजा आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन तुम सोच के ही जा रहे हो कि जिम में मजा आने वाला है या जिम में दर्द होने वाला है। हो सकता है जिम में दर्द भी ना हो आज, लेकिन तुमने एक इमेज बना रखी है कि जिम में दर्द होता है। अरे भैया हो सकता आज ना हो, आज तो प्लेजर मिले, क्योंकि पेन एंड प्लेजर तो घूमेगा ही घूमेगा ना। मटेरियलिस्टिक चीजों की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल थिंग, कि प्लेजर और पेन की साइकिल घूमती रहती है। अब आप कौन से टाइम में जा रहे हो वो डिपेंड करता है। आप किसी भी टाइम में एंटर कर सकते हो सकता है आप ऐसे टाइम में एंटर करो जब प्लेजर की साइकिल घूम रही है, हो सकता है आप ऐसे टाइम में एंटर करो जब आप पेन की साइकिल घूम रही है। तो होगा क्या, चक्कर क्या है कि तुमने प्लेजर पेन को साथ में नहीं रखा है, तुमने सिर्फ प्लेजर ही को साथ में रख दिया है। तुमने प्लेजर एज अ होल देखा है, प्लेजर एंड पेन एज अ होल है, और प्लेजर कम है, पेन ज्यादा है। क्योंकि अगर प्लेजर ज्यादा होता तो भी ये दुनिया सही चल रही होती, लेकिन प्लेजर है नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो जूस है, जो पेट्रोल है, वो खत्म हो जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेजर पेट्रोल। वो पेट्रोल एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद, उसके बाद सिर्फ क्या बचता है, खाली टंकी। अब खाली टंकी, हर चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो लैपटॉप खरीदना हो, चाहे वो यात्रा करना हो, कुछ भी कर रहे हो,
कई लोग कहते हैं मुझे अपने पैशन में मजा आता है, पैशन में मजा आता है, पैशन में। अरे पैशन में भी प्लेजर एंड पेन साइकिल घूम रही है बेवकूफ। और पेन ज्यादा है, 90% पेन है, 10% प्लेजर। इसीलिए जीवन को दुख बोला गया है। जीवन क्या है? दुखों का नाम है, और कुछ नहीं है जीवन। जीवन दुखों का नाम है, इसीलिए बोला गया कि 90% पेन है भैया। एसी खरीद लेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला। एसी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन आप एसी में प्लेजर ढूंढने लगो तो वो नहीं मिलेगा। एसी आपको गर्मी से बचाती है, वो एक बॉडी को ठीक लगता है, लेकिन क्या एसी में बैठे बैठे आप पीसफुल रहते हो? नहीं, आपकी और भी प्रॉब्लम्स है। वो तो हमें लेट गो करना आता ही नहीं है। और वो लेट गो करोगे कैसे? जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा तुम हो कौन। तुमने अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझ रखा है। अगर तुम अपने समझ को एक्सपैंड कर लो, वो कैसे होगी? मैंने पहले पॉडकास्ट में बात करी है। तो तुम छोटी छोटी चीजों को छोड़ पाओगे। तब तुमसे कोई आके ये नहीं कह सकता कि 20 लाख रुपए दो, बहन की शादी करानी है। तब तुम सीधा बोल दोगे मैं नहीं दे पाऊंगा, भाड़ में जाओ। शादी हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शादी हो भी गई तो बहन कोई बहुत सुखी नहीं है। और ये कौन सी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है? और मैं ही क्यों? लोग कहेंगे ये बहुत नाकारा लड़का है। हाँ हूं भैया, क्या करें? नहीं है पैसा, कहां से लाए? 20 लाख रुपए कर्ज लेके चले घर। अरे मैंने इतने लोगों को देखा है भगवान, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने लोगों को देखा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, 20 लाख रुपए उधार ले लिए और बहन की शादी करा दी। भैया फिर क्या करोगे तुम? अरे भैया ऑपरेशन करा देते ठीक था, लेकिन बीमार तो थी नहीं वो। तुमने किसी के सुख में पैसा डाल दिया, और साला वो सुख है भी नहीं ना। साला कोई वैवाहिक सुख होता है ना संतान सुख होता है। ये सब बातें हैं, सिर्फ अच्छा लगता है। शुरू में 2-3 महीने बच्चा पैदा होता है, देख के अच्छा लगता है। चौथे महीने से जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं वो बच्चे की आंखों में नहीं होती। पहले शुरू में आप बच्चे की आंखें देखोगे अच्छा लगेगा, लेकिन 4 महीने बाद बच्चे की आंखें काम नहीं करती आपके ऊपर। वो जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है, आदमी मर जाता है बोझों तले। मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे जीवन की बात कर रहा हूं जो खुला आजाद है। और वो खुला आजाद साइकोलॉजिकल लेवल पे है, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो तुम आजाद हो ही, तुमको कोई जेल में डाले बैठा है क्या? साइकोलॉजिकल हम जेल में बंद हैं। ये साइकोलॉजिकल जेल क्या है? सोसाइटी की सोच। और वो जो सोच है ना, वो तभी खत्म होगी जब तुम्हें ये पता चलेगा तुम हो कौन। लेकिन वो तो तुम्हें पता ही नहीं, ना तुम्हें जानना है, क्योंकि तुमको लगता बाहर कुछ पड़ा हुआ है। और तुमने इतनी सारी चीजें अचीव भी कर ली है, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुमको मरते दम तक समझ नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।